नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मकर वालों की चर्चा करेंगे 2023 में किस तरह का समय रहता है। कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं इस वीडियो से। ग्रहों की स्थिति का आंकलन करें तो 17 जनवरी 2023 से शनि का आपके धन स्थान में, वाणी के स्थान में, परिवार के कुटुंब के स्थान में आ जाना अति श्रेष्ठ रहेगा, अति उत्तम रहेगा। उतरती हुई साढ़े साथी में यह रंग भर देंगे, या यूं कहें आप लोगों को कितना लाभान्वित करते हैं, किस तरह आप लाभ के हकदार होते हैं, किस एरिया से होते हैं, प्रेडिक्शंस के जरिए अभी बातचीत करते हैं। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 2023 में। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में राहु के साथ, परंतु यह आपका 4th हाउस होगा। यहाँ पर गुरु बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है तो गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु राहु कितने अवरोध पैदा करेंगे गुरु के रास्ते में वह भी जानते हैं। राहु केतु यहाँ पर यथावत बने रहेंगे 23 अक्टूबर 2023 तक। तो राहु केतु, उसके पश्चात राहु मीन राशि में वक्री चाल से पीछे जाएंगे 3य स्थान में, और केतु कन्या राशि में आपके भाग्य स्थान में। तो किस तरह का फल देंगे 23 अक्टूबर के उपरांत राहु केतु, यह भी प्रेडिक्शंस के जरिए विवेचन करता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे और लाभान्वित हों। दोस्तों, यूं तो प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। फिर भी एक एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कैलकुलेशंस करते हुए एक आंकलन सा लगाता है, एक संभावित स्थितियां बता सकता है कि यहां से आपको लाभ होगा, तो इस तरह की स्थिति का आपको पूरा फायदा उठाइए, और यहां से आपको सतर्क रहना है ताकि आप जहां से दिक्कत वाली बात हो वहां से आप पहले से ही सावधान रहे। इतना फायदा तो होता ही है किसी भी प्रेडिक्शंस का, परंतु निर्धारित आप करते हैं कि यह भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन कितनी सही जाती है। कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 आपका शुभ रहे, मंगलमय रहे, आप सुखी रहें, इस आशय के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो का। शनि के गोचर फल की बात करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देने के मूड में है। जी हाँ दोस्तों, और इनका प्रभाव देखें। पहली प्रेडिक्शन की बात करें तो लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, गुरु के साथ इनकी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड लाइन गुरु की दृष्टि है, ब्लैक लाइन से शनिदेव की दृष्टि। तो दोनों दृष्टियां आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण करने के योग बनाते हैं। ये शनि के साथ गुरु 22 अप्रैल से पहले पहले आपकी कोई बड़ी इच्छा इस उतरती हुई साढ़े साथी में पूर्ण होती है। उतरती हुई साढ़े साथी बहुत शुभ हुआ करती है, बहुत शुभ होती है। आपकी ये लिख लीजिए, कोई बड़ी मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही। देखिए, इच्छाएं बहुत होती हैं। यह धन की भी इच्छा हो सकती है, यह अगर आप छात्र हैं तो किसी मनचाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने की भी इच्छा हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा तो उसके प्रति भी अगर स्वास्थ्य लाभ होता है, ये भी आपकी इच्छा मनोकामना होती है कि जी हाँ, हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाए।
संतान पक्ष आपकी तरक्की करे, संतान के कैरियर में अवरोध है, संतान का स्वास्थ्य दिक्कत में है, ये संतान स्टडी नहीं करती आदि इत्यादि, संतान की शादी नहीं हो रही, तो इस तरह की ये सभी इच्छाओं को आप इसमें रख सकते हैं। एक प्रेडिक्शन ये है। मोटे तौर से आपकी एक बड़ी इच्छा 22 अप्रैल तक पूरी होगी। धन लाभ तो होगा ही होगा जो व्यापारी हैं। कहने का अभिप्राय, आपका व्यापार चमकेगा, कई गुना उसमें वृद्धि के योग प्रबल हो जाते हैं। यह शनि के कुंभ राशि में आने से योग बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे घर में है, लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो धन का संचय भी होगा। यह भी आप इसे प्रेडिक्शन मान सकते हैं। नोट कर लीजिए, आपके पास बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी पूरा 2023 में, क्योंकि शनि यहाँ पर बने रहेंगे, धन स्थान में बैठकर धन का संचय करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण साइन है, तो शनि यहाँ पर शुभ फल ही देते। इसके अलावा कुटुंब में कोई फंक्शन, जी हाँ दोस्तों, किसी मैरिज, किसी बच्चे की मैरिज, आपकी मैरिज के योग बनते हैं अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं, ये भी लिख लीजिए। ये काफी निश्चित है, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, जब शनि 17 जनवरी से दूसरे घर में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर रहेगी 22 अप्रैल तक। प्रबल संभावना है घर में कोई शादी ब्याह के योग बनते हैं। एक और बात करते हैं, एक और प्रेडिक्शन कर देते हैं। चलिए, अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें संभावना इस तरह की होती है बिजनेस में, व्यापार में, कि अचानक से लाभ हुआ करता है, अचानक से लॉस भी हुआ करता है, तो उस तरह के बिजनेस से आपको अचानक से लाभ होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल से अष्टम स्थान पर होगी, पंचम दृष्टि, जब गुरु मेष राशि में आ जाएंगे। तो गुरु और शनि का प्रभाव आपकी आयु बढ़ाता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और अकस्मात तौर से आपको लाभ होता है। विदेशों से यह प्रेडिक्शन नोट कर सकते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलें, विदेश जाने के इच्छुक विदेश जाने में सफल हों, वीजा इत्यादि, पीआर इत्यादि आपका हो जाए, विदेश यात्रा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चले, विदेशों से संबंधित आप एक इच्छा, एक प्रेडिक्शन इसे मान सकते हैं। दोस्तों, प्रेडिक्शन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि थंबनेल में लिख दिया है भविष्यवाणी, तो हालांकि यह एक किस्म से विवेचन ही है जो अक्सर मैं किया करता हूं अपनी वीडियोस में। विश्लेषण का मेरा एक तरीका है, तो फिर भी चलिए आप इसको भी मोटे लफ्जों में लिख सकते हैं कि विदेश से संबंधित कामकाज 22 अप्रैल से आपके सुचारू रूप से चलेंगे, जब गुरुदेव का प्रभाव भी अष्टम स्थान में होगा और लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं, यहाँ पर आपको बताएं। जी हाँ दोस्तों, शुभ ग्रह का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर गुरु का लग्नेश के साथ बहुत उत्तम रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे घर में बैठे हुए शनिदेव की, शनिदेव दोस्तों दूसरे घर से बैठकर तृतीय दृष्टि से राहु को देखेंगे 22 अप्रैल तक, उसके पश्चात गुरु को भी देखेंगे। देखिए, लग्नेश का संबंध गुरु और राहु के साथ जब होता है, गुरु 12वें घर के भी मालिक हैं, तो विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलें। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से संबंधित कामकाज में आपकी तरक्की हो, धर्म कर्म के कामों में आपकी आस्था बढ़े और चैरिटेबल आप हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु के साथ संबंध शनि का और गुरु की दृष्टि 10वें घर के ऊपर, तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं 22 अप्रैल से। ये नोट कर लीजिए, 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक
जब तक राहु केतु शिफ्ट नहीं होते तब तक यह प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं बनाते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में केतु का बैठना अति श्रेष्ठ है। शुक्र क्योंकि आप लोगों के लिए वरदान है, योग कारक हैं। तो निश्चित बात है जब शुक्र की इस तरह की पोजीशन होगी गोचर में, केतु उस वक्त या आपका कार्यस्थल उस वक्त दमकेगा, प्रमोशन उस वक्त हो जाएगी। केतु शुक्र जब मित्र के घर में होंगे, अपनी राशि में होंगे, बुध के घर में होंगे, शनि के घर में होंगे, तो ऐसा योग बन जाएगा 22 अप्रैल के उपरांत। तो एक प्रेडिक्शन ये बनती है कि आपकी 22 अप्रैल से प्रमोशन के योग बनते हैं। शनि का संबंध गुरु के साथ, और खासकर अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्कर हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, इस तरह की सिचुएशन बनती है। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं, आप उच्च पद आसीन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी बातें होगी, इसको आप जैसे भी प्रेडिक्शंस में लिखना चाहें लिख लें, परंतु मोटे तौर से कुछ ऐसा ही होगा। चलिए, प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं दोस्तों आपके 22 अप्रैल तक, जब तक गुरु यहाँ पर नहीं आते। तो निश्चित बात है जब राहु के ऊपर दृष्टि रहेगी, राहु मंगल का फल देंगे, मंगल भूमि पुत्र हैं। जब भी यह मंगल हल्के से भी अच्छी स्थिति में होंगे तो यह 22 अप्रैल से पहले पहले आपकी प्रॉपर्टी बनवा देंगे, क्योंकि लग्नेश का संबंध 4th हाउस के साथ, शनि वैसे भी प्रॉपर्टीज के कारक हैं, तो आपका मकान, प्लॉट इत्यादि बनने के पूर्ण योग बनते हैं। यह राहु के ऊपर शनि का प्रभाव शुभ जाएगा। तो गुरु की चर्चा हम कर ही रहे हैं साथ में, फिर भी जब तृतीय स्थान में रहेंगे 22 अप्रैल तक, आपको बता दें भाग्य स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि गुरु की, यह अगेन फिर से विदेश यात्रा के योग, धार्मिक यात्रा के योग बनाती है। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, आप कोई ना कोई ट्रेनिंग लेंगे, वह धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, वैसे कोई शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई हो सकता है, कोर्स हो सकता है, उसकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी, पूरा साल रहेंगी। आप अपने स्किल्स को, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, किसी तरह के भी स्किल्स हैं, उसको आप इम्प्रूव करने के लिए आप कोई कोर्स करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, या किसी तरह की जॉब को ज्वाइन करेंगे। ये प्रबल संभावनाएं आपको बता चुका हूं कि नौकरी मिलने के योग, प्रमोशन के योग बनते हैं। शनि का संबंध गुरु के साथ जब हो जाता है, गुरु 22 अप्रैल से जब 4th हाउस में आते हैं। ये ज्यादातर शुभ प्रेडिक्शंस हैं। एक आध प्रेडिक्शन ऐसी भी है जिसकी अभी अंत में बात करता हूं, जहां से आपको सतर्क रहना, सचेत रहना चाहिए। तो ये गुरु की तीनों दृष्टियों की बात की। सप्तम स्थान के ऊपर 22 अप्रैल तक गुरु का प्रभाव, पार्टनरशिप में आप खूब धन कमाएंगे जैसे ही शनि 17 जनवरी से दूसरे भाव में आते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। शनि का गुरु का यह सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। 11वें घर के ऊपर मैं बता ही चुका हूं, शनिदेव और गुरु का प्रभाव आपकी इच्छा पूर्ण करता है। अब बात रह जाती है गुरु का गोचर जब 22 अप्रैल से लेकर अंत तक, इस साल के अंत तक 4th हाउस में होगा, तो ये राहु के साथ भी होंगे। इसकी भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क भी करूंगा। पहले आपको बता दें राहु केतु क्या करेंगे इस बीच, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, राहु 4th हाउस में बैठकर मंगल का फल देंगे, शनि का फल देंगे, जो प्रॉपर्टी बनने में, लैंड परचेज करने में, प्लॉट परचेज करने में सहायक रहेंगे। फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए सहायक रहेंगे। वैसे भी मकर राशि लगन के जो भी लोग हैं, सभी के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, आपकी ट्रांसफर के योग बनते हैं। मदर के स्वास्थ्य का
आप ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। आप ये नोट कर सकते हैं इसे प्रेडिक्शन के रूप में। ये थोड़ी सी प्रेडिक्शन ऐसी है जो किसी को पसंद नहीं आए, परंतु राहु का उपाय अभी बता देता हूँ, कई बार बाद में हम मिस कर जाते हैं। राहु के लिए आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल किसी मंदिर में दान करते रहें। महीने में, फरवरी के महीने से महीने में एक कंबल दान करते रहें। अगर आप नहीं कर सकते, चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालते रहें और मंदिर में काले सफेद तिल मिक्स करके शनिवार के दिन मंदिर में दान देते रहें। अगर ये भी नहीं होता तो कच्चा कोयला साल में एक बार कम से कम अपने वजन से 10वां हिस्सा नदी में बहती जलधारा में बहा दें, तो राहु का ये 10% अगर कोई दोष है भी, वह भी खत्म हो जाता है। यह प्रमोशन के योग बनाता, ट्रांसफर के योग बनाता है और मदर के स्वास्थ्य या मदर के साथ कम्युनिकेशन गैप के योग बनाता है। तो इस प्रेडिक्शन को आप नोट कर सकते हैं। नेगेटिव है, सिर्फ इतनी बात ही ये थोड़ी सी नेगेटिव है। इसकी संभावनाएं उनके लिए प्रबल हैं जिनकी राहु की खासकर दशा अंतर्दशा है, अदरवाइज भी फिर भी सतर्क रहें। कुल मिलाकर राहु का ये प्रभाव मोटे तौर से रहेगा। केतु 10वें घर में, शुक्र के घर में, शनि के ऊपर पंचम दृष्टि, लग्नेश के साथ संबंध, शुक्र और शनि का एक किस्म से संबंध केतु के जरिए होता है, तो यह आपको उच्च पद देता है और प्रमोशन करता है यह भी। तो कुल मिलाकर इस साल आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं उसी बिजनेस को, या नया बिजनेस भी कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इस तरह के उतरती हुई 7.5 के प्रभाव में कॉम्बिनेशन गुरु राहु केतु का इस तरह का बना हुआ है। राहु केतु का परिवर्तन 23 अक्टूबर से जैसे ही हो जाता है, तृतीय स्थान में राहु का चला जाना, आप अगर नेता हैं, राजनेता हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र में हैं, मकर राशि लगन के जातक हैं, तो आपको यात्राओं से लाभ होता है। एक प्रेडिक्शन ये लिख लीजिए। छोटी बड़ी यात्राओं का कामकाज करते हैं तो 23 अक्टूबर से दिसंबर 31, 2023 तक आपको बहुत लाभ होगा। आप शत्रुहंता होंगे। इस अवधि में कोर्ट कचहरी में फतेह होंगे, कर्जे से निजात मिलेगी और इलेक्शंस इत्यादि तक जीत सकते हैं आप। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह महीने आप लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ जाएंगे मेरे एक आंकलन के हिसाब से। हालांकि काफी कुछ शुभ रहेगा पूरा साल, जैसा कि बताया, विल पावर उत्तम रहेगी। भाग्य स्थान में केतु का चला जाना धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। भगवान का आशीर्वाद या आपके इष्ट देव का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। केतु का भाग्य स्थान में बैठना अति शुभ होता है। विदेशों से संबंधित कामकाज गतिशील होंगे। यह प्रभाव राहु केतु का शुभ हो जाता है, अकल्पनीय लाभदायक हो जाता है। तो शनि, गुरु, राहु, केतु आप लोगों के लिए 99% शुभ है। तो ये था 2023 का मोटे तौर से कुछ भविष्यवाणियों के जरिए फलादेश। अगर आप लोगों को ये दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मैं जो भी जेन्युइन कमेंट होते हैं उनका जवाब जरूर दिया करता हूं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।